सो दिस इज़ द मेहरानगढ़ फोर्ट और यहाँ से आप पूरा जोधपुर शहर का पैनोरामिक व्यू मिल जाता है आपको ऊपर वाली साइड। वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा। जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की, दैट इज़ जसवंत थाड़ा। आई विल रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हो तो एलिवेटर ले लो, क्योंकि एलिवेटर से सीधा ऊपर जाओगे। बाहर है ना, ये दो धारी है, एक साइड पूरा प्लेन है और एक साइड पूरा कांटे वाला होता था। एंड दिस इज़ द शॉर्ट, ये है वो वाली तलवार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है? हम एकदम बढ़िया हैं। आई होप आप भी बढ़िया होगे। बाकी आज की जो गुड मॉर्निंग है वो हो रही है हमारी जोधपुर से। हम हैं जोधपुर में और अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लेना। बाकी आज का जो अपना प्लान है वो ये है कि हम जोधपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम जाने वाले हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे जसवंत थाड़ा, देन उमेद भवन पैलेस, उसके बाद मंडोर गार्डन्स, एंड अगर मौका लगाना तो मार्केट भी जाएंगे, बेसिकली जहाँ पे आपका घंटा घर है ना वहाँ जाएंगे, एंड तूरजी का झालरा, वो भी अच्छी जगह है। और इसके अलावा कुछ अगर टाइम मिला तो और भी चीज़ देखेंगे। अब क्या क्या देखेंगे वो व्लॉग आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ से निकल लेते हैं। पहले इस होटल में ये अच्छा है ना कि गाड़ी की पार्किंग ना भाई बेसमेंट में है, तो गाड़ी अपनी बिल्कुल सिक्योर खड़ी थी यहाँ पे रात को। गाड़ी का शीशा मुझे साफ़ करना पड़ेगा यार, ये बम्पर निकल गया देखना इसमें, ये ठीक करना पड़ेगा। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं इस ट्रिप पे 842 किलोमीटर्स और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट, विच इज़ 7.6 किलोमीटर्स यहाँ से, और अपने को 20 मिनट लगने वाले हैं उसके लिए। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ ना, तो वहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ अराउंड लाइक 7 किलोमीटर्स, और जो आपका घंटा घर है जो बेसिकली सदार मार्केट जो मेन मार्केट एरिया है वो भी यहाँ से 5-5.5 किलोमीटर के करीब है। तो इधर से ये सारी चीज़ें पास है। मंडोर गार्डन थोड़ा दूर पड़ेगा यहाँ से, एंड उमेद भवन पैलेस जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड है, तो वो थोड़ा दूर है। बाकी लेकिन ये 2-3 चीज़ें ना यहाँ पे आपका पास में, तूरजी का झालरा है तो वो भी आपका क्या कहते हैं घंटा घर के पास ही है, तो ये चीज़ें यहाँ से पास पड़ती हैं। तो पहले इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं मेहरानगढ़ फोर्ट कवर करूँगा, उसके साथ ही फिर आपका पास में जसवंत थाड़ा है तो वहाँ भी जाएंगे। एंड तो जो पास के एरियाज़ है ना वो कवर करके फिर मैं जाऊँगा सीधा उमेद भवन पैलेस। उसके बाद हिम्मत बची, शरीर में जान बची तो देखेंगे क्या करना है, क्योंकि जो फोर्ट है ना वो 9 बजे ओपन होता है। तो मेरा प्लान ये था कि मैं 9 बजे पहुँच जाऊँ ताकि जल्दी सारा काम हो जाए, भीड़ ना हो, तो भीड़ आने से पहले पहुँच जाए। सो लाइफ में जैसा आप सोचो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, ठीक है? सोचो तो आप बहुत कुछ हो, लेकिन सब कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर वैसे होने लगे तो फिर बात ही क्या है। बट एनीवेज चल रहे हैं, फटाफट मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचते हैं एंड आपको फोर्ट के दर्शन कराते हैं। यार दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। अरे अरे भाई चाचा, एकदम स्कूटर वाले अंकल बिना देखे पहले चले गए ऊपर। हम कोई तो ना पुराने वाले जो पुराने एरियाज होते हैं ना उसमें आ गए हैं, क्योंकि सड़क देखो कितनी पतली हो गई है यहाँ पे। बिल्कुल मेन जो कोर आपका सिटी होता है ना उसके बीचों बीच से निकल रहे हैं। जयपुर भी जब मैं गया था ना, जब मैं आमेर फोर्ट गया था तो भी उसका जो रास्ता है ना वो ऐसे ही निकल के जाता है घरों के बीच में से। तो घर मार्केट पुराना होगा ना एरिया, वो सारा एरिया उसके बीच में से रास्ता है मेहरानगढ़ फोर्ट का भी। पता नहीं आपको कैमरे में पता चल रहा है या नहीं, बट पूरा ना हम इंक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, पूरा इंक्लाइन है सामने। अच्छी खासी चढ़ाई है, अगर आप पैदल चलोगे तो भाई मतलब यू विल फील द डिफरेंस। ये देखो दिख गया सामने आपको, वन पे दिखाता हूँ, ये देखो सामने फोर्ट। एंड ये भी आप राइट में भी देखोगे ना तो ये सारे वही चट्टाने हैं जिसपे फोर्ट बना हुआ है ना, तो वही वाला पहाड़ है बेसिकली। देखो क्या मैसिव फोर्ट है यार भाई, क्या सही लग रहा है ना। पर अभी ना उधर से हल्की हल्की धूप आ रही
रही है ना तो काला काला दिख रहा होगा आपको। उतरता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो हम लोग भी वहाँ से आए हैं, यहाँ से है आपकी एंट्री और ये है अपना टिकट काउंटर। यहाँ से आपको टिकट लेना है। आप 200 रुपये का टिकट है और 50 रुपये एलिवेटर के हैं। अब कहना मैंने एलिवेटर का टिकट इसलिए लिया है क्योंकि आई विल रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हो तो एलिवेटर ले लो, क्योंकि एलिवेटर से सीधा ऊपर जाओगे एंड ऊपर से पूरा फुट घूमते हुए आराम से नीचे आ सकते हो, क्योंकि नीचे से ऊपर जाओगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एंड आप जल्दी थकोगे भी। अब यह कि ऊपर जाओ, ऊपर से पूरा फोर्ट घूमते हुए नीचे आ जाओ तो उसमें आपको टाइम भी कम लगेगा और आप थकोगे भी कम। तो अब चलते हैं फोर्ट के अंदर। यहाँ से टिकट लेने के बाद आपकी ये एंट्री है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। सो दिस इज़ द मेहरानगढ़ फोर्ट और यहाँ से आप पूरा जोधपुर शहर का पैनोरामिक व्यू मिल जाता है आपको। उधर से अभी धूप है ना तो इसलिए थोड़ा काला काला आ रहा है। अभी हम जाएंगे सीधा पहले एलिवेटर लेके ऊपर वाली साइड, वहाँ से और अच्छा व्यू आएगा। सो दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द फोर्ट एंड ये है आपका जय पोल। तो जय मीन्स विक्ट्री, सो दिस इज़ द विक्ट्री गेट। यहाँ आपको टिकट चेक कराना होता है। थैंक यू भैया। कार्विंग्स देखो कितनी बढ़िया है इसकी। चलते हैं अंदर। यहाँ से आप सीधे जाते हो, पैदल आपको जाना है। हम जाएंगे इधर एलिवेटर की तरफ। सो अभी इधर से आए और यहाँ जाना है हमें। एलिवेटर की लाइन लग रही है, यहाँ टिकट चेक करना है हमें। सो ये वो एलिवेटर है जहाँ से हम आए हैं। कुछ व्यू ऐसा है यहाँ का। ये जो टेरेस है बेसिकली, यहाँ पे आपको कैनन्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। इसको यूज़ करते थे एंड इससे पानी को नीचे से किले के ऊपर तक लाया जाता था। अभी हम लोग ऊपर आए हैं एंड ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ से पूरा जोधपुर का व्यू दिखता है। देखो कितने सारे घर यहाँ पे ना ब्लू पेंटेड है। तो दैट इज़ वाई दिस सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू सिटी, क्योंकि पहले तो सारे जितने भी घर हैं ना ये ब्लू पेंट थे, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने घर के कलर चेंज कर दिए। पर अभी भी ना आपको काफ़ी सारे घर हैं ना वो ब्लू पेंटेड दिखाई देंगे आपको। देखो कितने सारे कलर। बाकी यहाँ से ये व्यू है। नीचे आप वाटर बॉडी देख रहे हो ना, तो इससे सारा जो पोर्ट का जो भी पानी आता है ना वो भी इसी वाटर बॉडी से आता है। तो जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की, दैट इज़ जसवंत थाड़ा, ऑल्सो कॉल्ड एज दी ताजमहल ऑफ राजस्थान। ऐसे भी उधर से धूप आ रही है, बट वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो दैट इज़ उम्मेद भवन पैलेस। अब चलते हैं यहाँ से अंदर और आपको फोर्ट घुमाते हैं एंड हम भी घूमते हैं। ये मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट है। ये सामने आप देख रहे हो ये जितना भी कार्विंग है ना ये सारा सैंडस्टोन का है एंड सारा हाथ से बनाया गया है। ये देखो आप। सो दिस इज़ अ कोर्टयार्ड। और यहाँ पे ना आपका टर्बन टैंक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो अगर आप चाहो तो इनको पे कर सकते हो एंड ये आपको पगड़ी बांधना सिखाएंगे यहाँ पे। बाकी यार देखो कितना सुंदर है। सो हम लोग ना उस वाली गैलरी में से आए थे एंड इस कोर्टयार्ड में आए। सामने है आपके दौलत खाना। सो अंदर चलते हैं। सो दौलत खाना के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। सो बेसिकली ये जो रूम था दिस यूज्ड टू बी द ट्रेजरी ऑफ द फोर्ट। एंड क्या सही है ना नक्काशी इस पर। सो यहाँ पे ना ये अलग अलग तलवारें रखी हैं। ये महाराजा अजीत सिंह की तलवार है भाई। कितनी बारीकी से काम करा गया है।
ये जो है भाई, ये होता था उस टाइम का सुपारी गान। तो इसमें वो लोग सुपारी वगैरह लगते थे। भाई इसके दाम देखो। तो ये सारे ना उस टाइम के हुक्के, आफ्ताबा और आपका सुराही वगैरह है। ये है उस टाइम का शाही वस्त्र और बेसिकली रॉयल कॉस्ट्यूम। इसमें एक्चुअली सोने और चांदी से काम हो रखा था। और ये है उस टाइम के ताला चाबी, सो पैडलॉक विद की बेसिकली। तो इसको ये इस तरीके से लगाते थे महल के दरवाज़ों में जो लगता था ना, तो इस तरीके से लगता था। ये भाई कितना बड़ा है यार। और ये है सारे मारवाड़ के उस समय के कॉइन्स। पुराने ज़माने के जो सिक्के थे ना, ये वो सिक्के हैं। इनके बारे में आप ना पढ़ सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से। सो ये था दौलत खाना। बाकी यहाँ चल के देखते हैं क्या है। इसके बारे में ना सारा हिस्ट्री है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके ना। यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं एंड उनके बारे में उनकी नीचे डिटेल्स भी दे रखी हैं इस रूम में। यहाँ जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो ना, सारी पेंटिंग्स हाथ से बनाई गई हैं। और ये जो पेपर यूज़ करा गया है ना, वो बेसिकली चावल का पेपर है। तो चावल को वो लोग पाउडर बना के उसका पेपर बनाते थे, ताकि जो पेंटिंग्स है ना वो काफ़ी लंबे समय तक सही रहें। सो उसी वजह से ना आज भी ये सारी पेंटिंग्स आप जितनी भी हॉल में देख रहे हो ना, वो आज भी रिस्टोर्ड हैं और बिल्कुल सही कंडीशन में है। हर पेंटिंग का कुछ ना कुछ महत्व है यहाँ पे। दिस इज सैडल्ड इन स्प्लेंडर। बेसिकली ये जो हॉल है ना, इसमें ये दिखाया कि घोड़ों की जो भूमिका थी उस टाइम पे खाली युद्ध के लिए, काम काज के लिए नहीं थी। हर चीज़ में घोड़ों को यहाँ पे यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए इस हॉल का नाम है सैडल्ड इन स्प्लेंडर। अब हम जा रहे हैं इस फोर्ट के बाकी हिस्से में, जिसमें हमें दिखेगा तखत विलास, आपका फूल महल, शीश महल। सो हम लोग वहाँ से हैं और ऊपर जाना है वहाँ हमें। सो ये है अंगरखा। और ये 18वीं सेंचुरी में जो मारवाड़ थे ना, उनकी प्रेफर्ड जो ड्रेस कॉस्ट्यूम होता था वो ये होता था। तो ये है शीश महल और ये 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है एंड इसमें 1000 से भी ज़्यादा ग्लासेस लगे हुए हैं। वहाँ से एंट्री करी थी। सारा हॉल हम घूम के, ये आपका शीश महल है। अब हम जा रहे हैं इस साइड। ये सब अलग अलग उस टाइम की ड्रेसेस हैं। सो ये घाघरा चोली है, बेसिकली उस टाइम की लेडीज़ की ड्रेस, और ये उस टाइम के बच्चों की ड्रेसेस हैं। जा रहे हैं दूसरे पैलेस की तरफ।
नीचे से एंट्री हुई थी हम लोगों की वहाँ से, और यहाँ जाना है हमें ऐसे करके पूरा ऊपर तक। अब हम आए हैं इस फोर्ट के सबसे बढ़िया पैलेस में। दिस इज़ द फूल महल। यहाँ पे आप फूल महल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ये जो पैलेस है दिस इज़ कॉल्ड द फूल महल, और इसे रंग महल भी कहते हैं। एंड ये उस टाइम का ना एंटरटेनमेंट रूम होता था। सो यहाँ पर डांस वगैरह होते थे एंड वहाँ राजा बैठ के डांस को देखते थे। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये सारा बेल्जियम ग्लास है, और ये इस फोर्ट का सबसे सुंदर पार्ट है। और जितना भी अभी पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारा उस टाइम का जो ट्रेडिशन था या डांस फॉर्म्स थे, तो म्यूज़िक था, उसको डिपेक्ट करता है। एंड ये सारा सोने का काम है। तो अभी हम वहाँ से आए हैं और अब हम जा रहे हैं स्टेयरकेस से, पर बंद है, कहाँ जाता है पता नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ, और अच्छा वापस से इस गैलरी में आ गए, दोबारा ऊपर जाना है हमें। और हम चल के आते नीचे से, वही यहाँ तक ही थक जाते हैं। एलिवेटर लिया ना तो सही किया, टाइम बचा, एनर्जी बची। ये आ गया है एक और कोर्टयार्ड। हम वहाँ से आए हैं। ये है यहाँ की आर्मरी, शस्त्र खाना। ये अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं, गन्स हैं, एक्सेस हैं, तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं। इनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। आप देखोगे ना कि उस टाइम पे ना जो वेपन्स होते थे ना, उस पर भी देखो कितनी बढ़िया कार्विंग और नक्काशी वगैरह हो रखी है। ये है उस टाइम के चाकू या खंजर आप कह लो। सो बैटलिंग नाइफ जो होते थे ना, वो है। पहले खंजर पे आप देखोगे ना, दोनों साइड बंदूक है, ये देख रहे हो, दोनों साइड बंदूक है इसमें। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक खंजर होता था, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो बीच में जो स्प्रिंग होता था, इसको दबा देते ना, तो ये जो पीछे वाला नाइफ है ना, ये फायर होता था एक तरीके से। नाइफ ये भी देखो आप, इसमें भी ना नाइफ के ऊपर यहाँ पे गन है। एंड इनके बट देखो आप, कुछ स्टोन के हैं, कुछ लकड़ी के हैं। बार है ना, ये दो धारी है, एक साइड पूरा प्लेन है और एक साइड पूरा कांटे वाला होता था। एंड दिस इज़ द स्वॉर्ड। ये है वो वाली तलवार, आप देख रहे हो, दो धारी तलवार है, इधर से भी और इधर से भी। और इन तलवारों का साइज़ देखो आप कितना बड़ा है। एंड ये हिस्ट्री है कि स्वॉर्ड्स कैसे बनती थी, तो इसके बारे में भी आप ना यहाँ पढ़ सकते हो पॉज करके। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हम लोग वहाँ से नीचे से वो वाली गैलरी देख रहे हो ना, वहाँ से एंट्री करी थी हमने, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे।
सो दिस इज़ द तखत विलास और ये महाराजा तखत सिंह का बेडरूम होता था। और आप ये देख रहे हो पूरी जो इसका रूफ़ है ना, ये वुड का है एंड इस पर लाख से काम कर रखा है। और ये सारे ग्लासेस हैं। जब भी लाइट चाहिए होती थी ना, तो जब भी वैसे कोई वो लैंप वगैरह जलाते थे तो उन सारे जो ग्लासेस हैं ना, उन पे वो उसकी रोशनी आती थी। सो हम लोग उधर से आए हैं, यहाँ से हम निकल रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, फोर्ट टूर कंटिन्यू करते हैं अपना। सो अभी जब हम एलिवेटर लेके आए थे तो हम ऊपर आए थे और उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर गए। तो अब हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से। तो ये रास्ता है, यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। ये से कह रहा हूँ, अगर आप आ रहे हो ना एलिवेटर से आओ भाई, बहुत ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ हैं। यूजुअली क्या होता है फोर्ट्स में ऐसा ही होता है, सीढ़ियाँ वगैरह बहुत ऊँची होती हैं, एकदम खड़ी होती है। तो हम वहाँ से आए हैं और इधर ये कुछ गैलरी टाइप का है। यहाँ से पूरा व्यू में है आपका, देखो जोधपुर सिटी का बहुत सुंदर व्यू है यार। पे काफ़ी सारे ना सोलर पैनल्स लगे हुए हैं नीचे। सो मोस्ट प्रॉब्ली फोर्ट की जो लाइटिंग वाइटिंग है उसके लिए इन्होंने लगा रखा हुआ है यहाँ पे। तो वो जो सामने आप वॉल देख रहे हो, बाउंड्री वॉल, वो पूरा ना किले का बाउंड्री वॉल है, यानी सारा पार्ट किले का है। जहाँ तक आप देख सकते हो ना बाउंड्री वॉल, वो सारा किले का पार्ट है। एंड अभी जो है हम लोग बेसिकली किले के ना सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे हैं। ये बेसिकली यहाँ के ना दरवाजे हैं। अब इसमें आप देखो, इसमें जो जालियाँ कटी हुई ना, तो इसके दो पर्पस होते थे। एक तो ताकि वेंटिलेशन रहे और दूसरा ये कि कोई उस साइड से बात कर रहा है तो उसकी बात भी सुन सके। जैसे रानी वगैरह होती थी तो सामने नहीं आती थी, तो दरवाजे के पीछे से ही बात करती थी। यह मर्दानी देवदी, तो हमने जितना भी किले का पार्ट घूमा है ना, तो वो सारा मर्दाना पार्ट था, बेसिकली मेल पार्ट। और अब हम लोग जाएंगे क्वींस अपार्टमेंट की तरफ। सो हम लोग बेसिकली भी वहाँ से आए हैं और ये है अकाउंट डिपार्टमेंट, इसे कहते हैं मुनीम कक्ष। ये है झांकी महल और अब चलते हैं हम झांकी महल के अंदर। और आप यहाँ पे ना झांकी महल के बारे में पढ़ सकते हो, पॉज करके स्क्रीन को। झांकी महल इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये रानियों का और उनकी जो दासियाँ होती थी ना, उनके लिए बनाया गया था। अब ये सारे ना उस टाइम के जो बच्चे होते थे ना, उनके झूले हैं। ये है, ये देखो आप, तो ये सारे उस टाइम के बच्चों के झूले होते थे। जैसे प्रैम होता है ना, वैसे वो होता था ये। अभी जो आप झरोके देख रहे हो ना, तो इस पूरे महल में ना दोनों साइड झरोके हैं। जैसे इस साइड भी झरोका है, वो भी है, जब ये बंद कर रखे हैं। तो रानियाँ यहाँ से ना दोनों साइड कोर्टयार्ड है यहाँ पे। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, इस नीचे आप देख रहे हो एक कोर्ट, जैसे कोर्टयार्ड है। तो इन कोर्टयार्ड्स में जब भी कुछ फंक्शंस वगैरह होते थे ना, तो रानियाँ यहाँ से देखती थी, क्योंकि वो नीचे नहीं आती थी, तो वो झरोकों से ही देखती थी। तो ऐसी एक कोर्टयार्ड यहाँ है और एक कोर्टयार्ड उस साइड भी है। तो इस महल से रानी जो थी, वो सारा फंक्शन वगैरह जो भी कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ से देखते थे। सो ये कोर्टयार्ड है, यहाँ पे आ गए हैं।
चल रहे हैं अंदर एंड दिस इज़ द मोती महल, ऑल्सो कॉल्ड दी पार्लियामेंट ऑफ दैट टाइम। इस महल के बारे में ना आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। तो उस टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस राजा लेते थे तो यहाँ बैठक होती थी उनके सारे मंत्रियों के साथ। तो ये जो मोती महल है यहाँ पे राजा और उनके मंत्रियों की बैठक होती थी। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं ना, ऐसे ही उस टाइम पे जो भी डिसीजंस लेते थे ना वो इसी हॉल में लेते थे। और जितने भी आप ये झरोके देख रहे हो ना जहाँ पर्दे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ना उनकी रानियाँ बैठती थी और वो हर सारी बातें सुनती थी और राजा को उनसे जो भी बात बोलनी होती थी या फिर जो भी उनकी बातें सुननी होती थी ना, सब इसके पीछे से होता था और वो राजा को सारी बात अपनी यहाँ से बताया करती थी। अंदर कोर्टयार्ड एंड उधर है म्यूजियम शॉप। बाहर निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ है मेहरानगढ़ म्यूजियम। इधर बेसिकली म्यूजियम था और एक कुछ यहाँ पे शॉपिंग है। आप यहाँ पे शॉल्स वगैरह ले सकते हो, यहाँ जोधपुरी जूती वगैरह ये ले सकते हो। बाकी अब यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा टूर जो है ना ख़त्म हो गया है। यहाँ पे माता का मंदिर है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये दर्शन कर सकते हो। मैंने कर लिए हैं तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से है एग्ज़िट। अपना मेहरानगढ़ फोर्ट का टूर तो ख़त्म हो गया है, सो अब यहाँ से चल रहे हैं एंड चलते हैं यहाँ से जसवंत थाड़ा। सो ये एक और गेट है, तो यहाँ से निकल रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज़ लोहा पोल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई ये भी जो है ना गेट कितना बड़ा गेट है देखो आप। एंड इसमें जो कील लगी हुई है ना इसलिए लगी हुई है कि कल जैसे कोई दुश्मन वगैरह अटैक करता था ना तो वो इसको तोड़ ना पाए। नीचे आ गया हो ना, अब आप यहाँ से वॉल्स देखो आप कितनी ऊंची वॉल्स हैं यार। सो ये जो वॉल की हाइट है ना दिस इज़ 36 मीटर्स। वहाँ से आए हैं तो वहाँ पे भी एक पोल था, बेसिकली गेट था, और अब यहाँ से निकल रहे हैं तो एक और गेट है। सो पहले के टाइम पे ना ऐसे ही होता था कि एक के बाद बहुत सारे गेट होते थे ताकि कोई भी दुश्मन एकदम से ना अंदर ना जाए। सो हम लोग वहाँ से आए थे सुबह और यहाँ से ऊपर गए थे हम जहाँ एलिवेटर थे। बाकी भाई ये है फोर्ट एक बार और अब चल रहे हैं यहाँ से। ये फोर्ट का ना मॉडल बना हुआ है। ये देखो, देख रहे हो हवा का भंवर है पूरा। यहाँ से ना जोधपुर सिटी नीचे है, पूरा यहाँ से पैनोरामिक व्यू आता है जोधपुर सिटी का। एक छोटा सा पहाड़ है उसके ऊपर एक किला बना हुआ है। सो ये जो पहाड़ है इस सिटी से, सिटी लेवल हाइट से ये पहाड़ 400 फीट ऊपर है और उस पहाड़ के ऊपर ये किला बना हुआ है। एंड जो किले की दीवारें हैं ना वो 36 मीटर्स इनकी हाइट है एंड 21 मीटर्स इसकी विड्थ है। और ये किला 14th सेंचुरी में महाराजा राव जोधा ने बनवाया था। इसका जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है ना वो 17th सेंचुरी में उनके सक्सेसर्स ने कंप्लीट किया है। तो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वाइट में वो है जसवंत थाड़ा के पीछे आप देख सकते हो पूरे ना किले की दीवारें हैं। सो इस किले का जो पूरा एरिया है वो 1200 एकड़ है। तो आप देखो कितना मैसिव किला है, इधर से शुरू होकर वहाँ तक जा रहा है आगे तक।